Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English Literature Study. Hope you all are well. I was not well because my throat was so bad. So इस वजह से मैं वो वीडियो नहीं बना सकी 2-3 दिन, लेकिन आज थोड़ी बेटर फील हो रही थी और थोड़ी आवाज़ भी निकल रही थी। सो मैंने सोचा आज एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं और अपने स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि हाउ टू से टाइम इन इंग्लिश। ठीक है, जब हमसे कोई टाइम पूछता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली जब ऐसे तरह से जब हम सो के उठते हैं या फिर अचानक से कोई शख्स हमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि ये चीज़ भी हमें सीखनी चाहिए थी, तो फिर एकदम से हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता है। तो उसके लिए हमें चीज़ों को लर्न करना पड़ता है। एक्चुअली अब जी आप देख सकते हैं ये चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखें, कोई इस तरह का टॉपिक नहीं होता कि जिसमें आप लोगों को ये बताया जाए कि टाइम को इंग्लिश में आपने इस तरह से बताना है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हम कैसे सीखते हैं? ये हम इस तरह से सीखते हैं कि आप जब अपनी रूटीन लाइफ में कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आप चीज़ों को देखा करें। फॉर एग्जाम्पल इसे मार्कर कहते हैं, स्टेशनरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और इसी तरह से जब आप सड़क पर रोड पर चल रहे हैं तो आपके सामने बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी, तो आप हर चीज़ को इंग्लिश में लर्न करें। सोचें अपने माइंड में कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और इसी तरह से आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि टाइम को इंग्लिश में कैसे बताना है। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द टाइम, तो व्हाट यू शुड से, ठीक है, हाउ कैन यू से टाइम इन इंग्लिश। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई से नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचते रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हर किसी मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए, अगर हम उर्दू में या हिंदी में टाइम बताते हैं तो हम किस तरह से कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट्स, अगर 7:30 हो रही हूँ या इसी तरह से 7:25 हो तो हम किस तरह से कहते हैं। कोई हमसे टाइम पूछता है तो हम कहते हैं 7:30 या फिर हम कहते हैं 7:30। इसी तरह से अगर 7:25 हो रहे हैं तो हम कहेंगे 7:25 हो चुके हैं। इट मीन्स कि हमने घंटा पहले बताया है और जितने मिनट हो चुके हैं उन्हें हमने बाद में बताया है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि हम मिनट्स को पहले कहते हैं और आर हम बाद में बताते हैं। ठीक है, लेकिन वो बताते किस तरह से हैं। अगर तो पहले अगर आप एक बात का ख्याल रखना है कि अगर 2:10 हो गए हैं या 7:25 हो गए हैं तो फिर आप कहेंगे फास्ट। ठीक है, फास्ट यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइम मेंशन करती हूँ 7:20, तो इसे हम उर्दू में कहेंगे 7:20 हो चुके हैं। लेकिन हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? 20 फास्ट 7। ठीक है, यानी कि हम मिनट्स को पहले बोलेंगे और आर को बाद में। लेकिन इसके अलावा ये तो हो गया ना कि बाद में, यानी कि 7:25 हो गए या 7:20 हो गए हैं तो फिर हम कहते हैं 20:7 या 25:7, 25:5 इस तरह से। लेकिन अगर 7 बजने में 15 मिनट रहते हो, 7 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हो, 7 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हो, तो उन्हें हम किस तरह से कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल इट्स 7, अगर यहाँ पे होता है 7:56 लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर 8 बजने में अभी 4 मिनट बाकी हैं, तो हम लिखेंगे 4 2 8। ठीक है, यानी कि 8 बजने में अभी 4 मिनट बाकी हैं। मिनट्स को पहले लिखते हैं और आर को बाद में। ऐसे तरह से अगर 15 मिनट होते हैं तो हम कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं 5:15, 7:15, 7:15, 8:15, 9:15। लेकिन उर्दू में हम किस तरह से कहते हैं? लेकिन इस तरह से तो हम उर्दू में कहते हैं ना, तो इंग्लिश में हम कहते हैं उसको, यानी कि जो 15 होता है ये 60 का आई थिंक 4th पार्ट होता है। ठीक है, तो 4th पार्ट को हम कहते हैं क्वार्टर। अगर 7:15 हुए हैं तो हम कहेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 7। ठीक है, क्वार्टर पास्ट 7। अगर 7 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हो, यानी कि 6:45 है, तो फिर हम कहेंगे क्वार्टर टू 7। ठीक है, क्वार्टर टू 7, यानी कि इन शॉर्ट अगर हमने इस तरफ आना है तो फिर हम कहते हैं आफ्टर या फिर हम कहते हैं पास्ट।
ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आफ्टर भी कह सकते हैं, पास्ट भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 के बाद जब हम इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हम टू यूज करते हैं। ओके, टू यूज करते हैं। और इसके अलावा एक ये तो दो रूल तो ये है ना कि आपने एक तो पास्ट और आफ्टर का यूज करना है बाद में टाइम बताने के लिए, घंटे के बाद का टाइम गुजर जाने के लिए, लेकिन अगर घंटे से पहले का टाइम बता रहे हैं तो फिर टू का यूज करते हैं। और इसके अलावा आपने मिनट्स पहले बताने होते हैं और आवर को यानी कि घंटे को बाद में बताना होता है। यहाँ पर मैंने मजीद एग्जांपल्स लिखी हैं ताकि आप लोगों को मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाए। देखिए, अगर यहाँ पर 2:10 हुए हैं तो हम इसको किस तरह से कहेंगे, हम कहेंगे 10 आफ्टर 2, ठीक है, या फिर 10 पास्ट 2। इसी तरह से अगर यहाँ पर 3:15 है तो हम कहेंगे क्वार्टर आफ्टर, या फिर यहाँ पर हम लिखते हैं पास्ट 3, ठीक है। अगर यहाँ पर 4:30 है तो फिर हम कहते हैं हाफ पास्ट 4, ठीक है, हाफ पास्ट 4 या फिर हाफ आफ्टर 4। इसी तरह से अगर यहाँ पर 11:45 है तो 11:45 की है ना, तो यहाँ पर यानी कि 15 मिनट है अभी, तो फिर हम कहेंगे क्वार्टर टू 12, यानी कि 12 बजने में 15 मिनट रहते हैं, यानी कि जिसे हम उर्दू में कहते हैं 11:15, ठीक है। अगर यहाँ पर 5:40 है तो इसका मतलब है 6 बजने में अभी 20 मिनट बकाया है, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 22:06, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मैंने एक क्लॉक ड्रॉ किया और क्लॉक ड्रॉ करने के बाद मैंने सारा टाइम मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर जो आपकी मिनट्स वाली सुई है अगर वो यहाँ पर होती है तो आप कहेंगे इट्स 5 पास्ट और यहाँ पर अपना घंटा लिखेंगे, यानी कि आर मेंशन करेंगे, जो कुछ भी आर होगा। इसी तरह से अगर 2 पर होती है मिनट्स वाली सुई तो फिर आप कहेंगे इट्स 10 पास्ट, यहाँ पर आप अपना घंटा मेंशन करेंगे। अगर 3 पर होती है तो आप कहते हैं इट्स क्वार्टर पास्ट, ठीक है। अगर 4 पर होती है तो आप कहते हैं इट्स 20 पास्ट। अगर 5 पर होती है तो आप कहते हैं इट्स 25 पास्ट। अगर 6 पर होती है तो आप कहते हैं इट्स हाफ पास्ट। अगर 7 पर होती है तो आप कहते हैं इट्स 25 टू, ठीक है। यानी कि 6 से 7 तक पहुंचते ही आप टू ये जो पास्ट होता है यहाँ पर हम पास्ट यूज करते हैं और यहाँ पर टू। अगर यहाँ पर होती है तो हम कहते हैं इट्स 22 और जो भी टाइम मतलब आर आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, आर चेंज हो जाते हैं। इट्स क्वार्टर टू अगर 9 पर होती है, अगर 10 पर होती है तो इट्स 10 टू, अगर 11 पर होती है तो इट्स 5 टू और अगर 12 पे होती है तो फिर इट्स ओ क्लॉक, जितना भी। अगर 6 बज गए तो इट्स 7 o'clock, 6 o'clock, अगर 7 बज गए तो इट्स 7 o'clock। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। यहाँ पर ये जो इस वक्त घड़ी में टाइम, यहाँ पर ये जो मैंने क्लॉक यहाँ पे ड्रॉ की है, ये जो टाइम हो रहा है ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि ये क्या टाइम हो रहा है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आज से इंग्लिश में टाइम बताना शुरू कीजिए। टू लर्न इंग्लिश स्टे विद अस, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।